श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते। कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। कोई इको आ रहा है भाई, वो करके देखो पीछे से भी आवाज आ रहा है। सो we saw yesterday, see remember now the whole thought again I will explain in 2 sentences or 3 sentences, that the karma, upasana and jnana, 3 things are there. Upanishad says, Ishavasya Upanishad, if you do only karma you perform, you would get into a darkness, because you will be cut off. Karma means come karo. Karma means here, yes, that's fine. Karma means you are actually, what is karma here means surrounding the individual only, that I do my work, I reap my fruits, फिर मैं कर्म करूँगा, फिर इसका फल भोगूंगा, फिर कर्म करूँगा, फिर इसका फल भोगूंगा। और जो भी कर्म स्वर्ग भोग के लिए कर्म करूँगा, भोगूंगा, फिर वापस आऊँगा, फिर कर्म करेंगे। तो एक कर्म करते रहना, इसकी जारी रखना, कर्म जारी रखना और अनेक प्रकार के फल भोगते रहना। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व का अस्तित्व जो है, व्यष्टि या व्यक्तित्व या अहंकार को जीवित रखना, और हमारा जो व्यक्तित्व है, व्यष्टि रूप है, उसको जीवित करना, जीव रूप में ही रहना। बस यही, इस अवस्था में ही जीव अंधकार में पड़ जाता है। इसी अवस्था में रहते हुए, इसी स्टेट में रहते हुए, और इसी स्टेट को, जो स्थिति है, उसी को, उस स्थिति को मेंटेन करते हुए वे अंधकार में पड़ जाता है। ये प्रायः सभी लोगों का ऐसा ही होता है। अच्छा,
अब दूसरा चीज़ है, देवता सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, हिरण्यगर्भाख्यम, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, समष्टि को, हिरण्यगर्भ को, सूत्रात्मा, सारी देवता सृष्टि, तो उसके प्रति, उस सृष्टि के प्रति, उसके वैभव के प्रति यदि हम आकृष्य हो गए, समझो आकर्षित हो गए सूक्ष्म सृष्टि के प्रति, तो फिर जो जिसमें उसमें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को भोगने के लिए फिर हम क्या करना चाहिए? उपासना, तपस्या इत्यादि। तो क्योंकि एक कर्म से भी वो आनंद ज़्यादा है, तो यदि उस आनंद के पीछे पड़ जाता है आदमी, तो अनेक प्रकार के सिद्धियों के लिए, अनेक प्रकार के भोग के लिए, सूक्ष्म भोग के लिए, अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र लोकों में घूमना, सिद्धियों की प्राप्ति करना, तो उसी में आनंद मिलता है जीव को। तो if you enter into that state of ananda, then Upanishad says, Ishavasya Upanishad says, you would get into greater or deeper darkness. ये देखिए, you have to think about the entire cosmic view. एक cosmic view दिया गया यहाँ पे। तो जीव की गति वैसा है, तो अंधकार पड़ जाए। तो इसका मतलब क्या है? केवल कर्म में फंसे एक तरह के अंधकार, इसको छोड़कर उपासना में फंस जाते हैं, वो दूसरी तरह के गहरे अंधकार। अच्छा, अब ये दोनों पार करने के बाद ही मिलेगा ब्रह्मज्ञान। इसका मतलब ये भी हम नहीं कर सकते कि एकदम कर्म छोड़ दिया, वो भी नहीं होगा, एकदम कर्म को छोड़ना भी नहीं होगा। देखिए, तो ऐसे झंझट में, इस स्थिति में, इस परेशान में जब जीव पड़ जाता है, तो श्रुति कहती है कि तुम यदि आगे बढ़ना हो, तुमको अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ कर्म काम नहीं करेगा। सिर्फ केवल उपासना, कर्म माने प्रतिफलापेक्ष बुद्धि रखते हुए काम करना, कर्म करना, कोई फायदा नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ सकते हैं। देखिए, हमारा परिस्थिति को संकट में पड़ गई कि नहीं, न तो छोड़ सकते हैं ये तो उसको। अच्छा, तो सिर्फ कर्म करोगे, फंसोगे। बढ़िया है। मैंने समष्टि की ओर देखो, अपनी जो बुद्धि है उसको, बुद्धि को थोड़ा व्याप्त करो, एक्सपैंड करो। समष्टि की ओर देखो, समष्टि की आराधना करो, आदर करो, पहचानो, समझो। ये सारी सृष्टि समष्टि से चल रही है, व्यष्टि से नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं। व्यक्ति के लिए भी है, माने व्यक्ति उसमें है, मगर समष्टि का प्रभाव ज़्यादा है। समष्टि है, ये सब समष्टि है। तो कर्म करोगे, अंतःकरण शुद्धि नहीं होगा। सिर्फ उपासना करोगे, उसमें तुम फंस जाओगे गहरे अंधकार में, तो फिर ब्रह्मज्ञान मिलेगा नहीं। इसीलिए समुच्चय की बात है।
समुच्चय माने कंबाइन करना, बैलेंस करना। ठीक है, तो हम कर्म भी करते रहेंगे, भगवान की प्रार्थना भी करते रहेंगे, सूक्ष्म सृष्टि जो समष्टि की ओर भी हम लगन लगाते हैं, दृष्टि लगाते हैं, सोचते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। इसमें भी फंसना नहीं, उसमें भी फंसना नहीं। तो समुच्चय करके अंतःकरण शुद्धि करेंगे। अंतःकरण शुद्धि करते हैं, करने से इसमें क्या बल आता है पता है आपको? परवैराग्य आ जाता है। परवैराग्य योग सूत्र में आता है, अपर वैराग्य और परवैराग्य। एक आदमी अपर वैराग्य माने इस जगत के प्रति वैराग्य। इस जगत में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, जितने भी हैं, उन सारे वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भोग के प्रति वैराग्य होना अपर वैराग्य है, लोअर वैराग्य है। अपर वैराग्य है, परवैराग्य भी होनी चाहिए। परवैराग्य माने सिद्धियों के प्रति, लोकों के प्रति, अनेक प्रकार के लोकों में जो भोग होते हैं उनके प्रति। देखिए, उसका बहुत बड़ा चुंबक है, वो इतने ही बड़ा मैग्नेट है कि जीव को उसमें फंसा देते हैं। किसमें? सूक्ष्म लोकों में, सूक्ष्म लोकों की जो सुख है उसमें फंसा देते हैं, और उससे भी, उस सुख को भी त्यागना, उस सुख को भी दूर हटाना, उस चुंबक से भी हमको अपने आप को अलग करना, चुंबक से अलग करना। कितना शक्ति चाहिए आपको? उस शक्ति को, उस बल को हम कहते हैं परवैराग्य, योग सूत्र के अनुसार। देखिए, तो अपर वैराग्य से शुरू करो, बाद में फिर अपर वैराग्य करने से, और बड़ी विस्तार से मैं कह रहा हूँ, अपर वैराग्य से आपको फल मिलेगा। कौन सा फल? सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म अनुभव, सूक्ष्म शक्ति, उनके अनेक प्रकार के सिद्धि, आनंद सब मिल जाता है। पर उसके प्रति भी वैराग्य होना चाहिए। उस वैराग्य के लिए हमें इतने ज्ञान की आवश्यकता चाहिए। पहले ज्ञान और अनुभव के रूप में नहीं, मगर थियरी के रूप में, जानकारी के रूप में, वो ज्ञान की पहचान के रूप में हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि उस ज्ञान को याद रखते हुए इस बड़ा आकर्ष करने वाला जो है सूक्ष्म जगत, उससे प्रति भी हम विरक्त होकर और ऊपर उठ सकते हैं। वो याद रखना, बस ये सब बातें कभी काम आएगा। कभी माने कभी भी, छोड़ने के बाद भी शरीर। ये याद रखना, और उसको उस भोग को दूर रखना, उस भोग से विरक्त होना, यह मामूली बात नहीं है बाबा, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और ये बड़े बड़े साधक लोग हैं, साधक माने सीकर, अमेरिका जाके फंसेंगे कि नहीं? वहाँ पे 6 महीना 8-7 महीना जाएंगे, साधना नहीं होगा, तो घूमना फिरना, इधर देखना उधर देखना, पैसा है, भोग है, विलास में ये है, मस्ती करते आ जाओ। 6 महीने कुछ पढ़ा किताब? कुछ नहीं पढ़े। देखिए, अमेरिका जाओगे उस भोग में पड़ जाएंगे, नहीं तो दूसरा देश जाओ जहाँ पे भोग ज़्यादा है। हॉलिडे टूर, हॉलिडे में क्या जप करते क्या, साधना करते क्या? यहाँ पे जितना अनुष्ठान होता है भारत में, जब आप अपने देश में रहते हैं, वहाँ जाने के बाद कुछ होता है क्या? सब बिगड़ गया। अरे छोटे मोटे भोगों को देखकर ही हमारा साधना भूल जाते हैं, तो सारे विश्व में इतने अनेक प्रकार के वस्तुएं हैं, बाप रे, वैराग्य होना मुश्किल। मगर ये समुच्चय करके अमृतत्व प्राप्ति, सापेक्षिक अमृत, बाद में आएंगे, आचार्य कहते हैं,
निरपेक्ष अमृत सापेक्ष रिलेटिव इमोर्टैलिटी को कहते हैं, उसको भी पार करना है, उसको भी प्रतिषिध्यते, उसको भी हटाना है, उसको भी निंदा करना है। इस अभी आगे बताते हैं, देखिए हम देख कर देखे हैं। आचार्य कहते हैं कि सत्यमेव, एक की निंदा की गई थी उपनिषद में, मगर समुच्चय के दृष्टिया, समुच्चय रखते हुए एक की निंदा की गई। तो तथापि विनाशाख्यस्य कर्मणः स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य मृत्योः अतितरणार्थत्ववद् देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधना ऐशनाद्वय लक्षणस्य मृत्योः, ये सब मृत्यु है। मृत्यु का रूप बताया यहाँ पे। मृत्यु का रूप क्या है? कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधन ऐशना लक्षण द्वय लक्षणस्य, ऐसे मृत्यु को पार करने के लिए अधितरणार्थत्वम, ये समुच्चय दिया गया। एवं ही ऐशनाद्वय रूपात् मृत्योः अशुद्धेः वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यात्, अतः मृत्योः अधितरणार्थ देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षणा ही अविद्या। अविद्या माने कर्म उपासना। यहाँ पे जो देवता दर्शन के साथ, समुच्चय के साथ दिया गया जो ज्ञान है, जो उपासना प्रक्रिया है, तो उसको मृत्यु को पार करने के लिए ही। कौन सी मृत्यु? एक छोटा मृत्यु जो है, जहाँ तक हम देख चुके थे। करेक्ट करेक्ट। अब हम आगे देखेंगे। एवमेव येषणालक्षण अविद्याया मृत्योः अतितीरणस्य विरक्तस्य उपनिषत् शास्त्रलोचनपरस्य न अंतरीयकी परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति इति पूर्वभाविनीं अविद्याम् अपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्म विद्याम् अमृतत्व साधनेन पुरुषेण संबध्यमाना अविद्यया समुच्चीयत इति उच्यते। एवमेव, इस प्रकार। अब देखिए, येषणालक्षण अविद्याया मृत्योः अतितीरणस्य, अतितीरणस्य, one who had crossed the death which is of the nature of येषणा लक्षण द्वय लक्षणस्य। येषणा माने द्वय लक्षण माने मीन्स एंड द एंड। यहाँ पे उपाय क्या है? येषणा द्वय लक्षण माने साध्य साधन लक्षण। साध्य क्या है? अमृतत्वम। कौन सी अमृतत्व? सापेक्षिक अमृतत्व। साधना कर्म, तो कर्म उपासना के द्वारा जो सापेक्ष अमृतत्व की प्राप्ति जिसको होता है, ऐसा मृत्यु को तरणार्थस्य, जो मृत्यु को पार कर दिया। देखो, येषणा लक्षण अविद्याया मृत्योः अतितीर्णस्य माने ये सब, ये कर्म उपासना करके कर्म उपासना को भी पार कर दिया। पहला मृत्यु क्या है? छोटा मृत्यु, बट बाद में एवरीथिंग क्रॉस्ड एंड मृत्योः अतितीर्णस्य विरक्तस्य, विरक्त पुरुष, ये साधना साध्य को पार कर दिया। साधना अमृतत्व प्राप्ति, साध्य अमृतत्व सापेक्षिक अमृत, दोनों को पार कर दिया। कार्य करके ब्रह्म ज्ञान में बैठ गया। कौन है वो? विरक्त पुरुष। विरक्तस्य, उनको, हाँ, उपनिषद, सो फॉर डिटैच्ड पर्सन एंड उपनिषद शास्त्र अर्थ लोचन परस्य, one who is focused only on the true meanings of the Upanishad. उपनिषद शास्त्र अर्थ लोचन परस्य, one लोचन मीन्स आईज एक्चुअली। सो लोचन मीन्स सभी जिसका बुद्धि और जिसका मन एकत्रित होकर एकाग्र भाव से जो उपनिषद शास्त्र अर्थ जो है, उपनिषद शास्त्रों का अर्थ है, अर्थ पर ही ये ध्यान करता रहे। इनका दृष्टि उनका मीनिंग के ऊपर है।
Upanishad Shastra Artha Lochana Parasya, one who is totally dedicated, focused on the purport of the true meaning of the Upanishadic statements. One who is detached, one who had crossed the sadhana sadhya dvaya eshana dvaya lakshanasya अतितीरणस्य मृत्यु जिस इस रूप में जो है मृत्यु साधना साध्य ऐशनाद्वय रूप मृत्यु जो है उसको पार जो किया, जो विरक्त है, जिनका विरक्त भाव पूर्ण विरक्त भाव है जिसमें, और जिनमें ये जिसका एक ही लक्ष्य है उपनिषद शास्त्रों का जो अर्थ और अर्थ के ऊपर आलोचना करना, ध्यान करना, ऐसे जो व्यक्ति है शास्त्रस्य लोचन परस्य परमात्मा एकत्व विद्या उत्पत्ति ही न अंतरीय की, उस आदमी के लिए दो परमात्मा एकत्व, द एक्सपीरियंस ऑफ द वननेस ऑफ द रियलिटी इज नॉट अंतरीय की, इज नॉट फॉर अवे. ब्यूटिफुल नो. पहला कर्म सिर्फ कर्म करके बस गए, फिर बाद में उपासना में. देखो बता रहा हूँ आपको, जो आदमी अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर वो बस मेरे कुछ मन नहीं लगता, ये डायलॉग स्टैंडर्ड डायलॉग्स दुनिया में, बस भजन सुनते रहना, पूजा करते रहना, मेरा और कुछ मन ही नहीं लगता, कोई आया बात नहीं करने के मन नहीं लगता, खाना बनाना नहीं बनाना मन न लग रहा है. क्या है? ट्रांस में है, ट्रांस में. जूता लेके एक मारो थापड़ सब ठीक हो जाएगा. ये फिलॉसफी नहीं है. मैं आपको खबरदार कहकर वार्निंग दे रहा हूं आपको, इससे ज़्यादा मैं कर्ज में, ये मेरा प्रेम यही है आपके लिए बस कि फंसो मत इसमें. अभी जो ब्रह्मचारी है मिशन में, मैं नया नाम नहीं बताऊंगा, बट जब वो युवा केंद्र मेंबर रहा तब मैंने 1888 की बात मैं कह रहा हूँ, 88 और 89 कोचिन इंटरनेशनल में कैंप हुआ, कोचिन में इंटरनेशनल कैंप हुआ, 3rd इंटरनेशनल कैंप गुरुदेव के. उस कैंप में मेरा भाग्य है कि मैं गुरुदेव के बॉडीगार्ड बन गया. मुझे चुना गया, ये लोग मिलके, अरे तो अच्छा सा तो साधु है जो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, इसीलिए तो ये स्पेशल कार फैन लोग, क्योंकि गुरुदेव के साथ जो आते हैं मिलने, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके साथ फिर ठीक व्यवहार करना है, तो अंदर जाने भी नहीं देना, प्रेम से बात भी करना, ऐसा कुछ वो विचित्र रोल था वो. तो एनीवे उस समय जब मैं गुरुदेव के साथ ही रहता था 10 दिन उन्हीं के साथ, तो ये बड़ा भाग्य है मेरा. उस दिन एक दिन अभी जो ब्रह्मचारी हैं उन्होंने वो गुरुदेव के पास गए, मेरे से बड़े उम्र में भी, तो जाके पूछा कि गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दिन में ध्यान में बैठने के लिए मन लग रहा है. देखो ये तरक का उपासना का फल, ये फंसने का ये है. तो यू नो व्हाट गुरुदेव सेड, वो कमरे के अंदर जा रहे थे तब ये पूछा, स्वामी जी आई फील लाइक मोर एंड मोर मेडिटेटिंग ओनली. नो, मेडिटेशन इज ओनली एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द टाइम वर्क सेल्फलेसली फॉर द कंट्री अराउंड, फॉर द पीपल अराउंड, बी डायनामिक. नो, एंड अंदर घुस गए. तब मेरे को समझ में नहीं आया कि गुरुदेव हम ही था, मैं क्योंकि बॉडीगार्ड अंदर कमरे में नहीं गया, बट बाहर गुरुदेव के साथ ही थे. बेडरूम में जाने से पहले, दोपहर को खाना खाने के बाद बेडरूम में जाने से पहले इनको ऐसा बोल के चला गया, मेडिटेशन इज ओनली ऑन द सीट ऑफ मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द टाइम वर्क. मैंने काम छोड़कर, धंधा छोड़कर, कर्तव्य कर्म छोड़कर फंसना ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये दूसरे तरह का माया है. देखिए, तो जो विरक्त भाव से विरक्त बन गया, मैंने कर्म किया, उपासना भी किया, समुच्चय करके मृत्यु को पार कर दिया. किस मृत्यु को?
एषणाद्वय लक्षणस्य मृत्योः अतितीर्णस्य विरक्तस्य। और विरक्त होकर क्या करे, बैठ गए क्या तमोगुण में? ना ना ना, विरक्तस्य उपनिषद शास्त्रार्थलोचन परस्य, जो उपनिषद मंत्रों का जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर उसके ऊपर विचार करने वाला, उस अर्थ को मन में रखे ध्यान करने वाला, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अनुभव न अंतरीय की, माने ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, हम जैसे व्यक्ति को नहीं, हम कभी कर्म छोड़ के इसमें बैठ जाते हैं, इसमें थक गए तो उधर जाता है। अरे वंडरफुल स्टेटमेंट, न अंतरीय की माने दूर नहीं है। देखिए अभी मैं पढ़ूंगा, जितने अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। देखो, एवमेव एषणालक्षण अविद्याया मृत्योः, अविद्या है ना, इग्नोरेंस ओनली, कर्म। एषणालक्षण अविद्याया मृत्योः अतितीर्णस्य विरक्तस्य उपनिषत्शास्त्रलोचनपरस्य परमात्म एकत्व विद्या उत्पत्ति न अंतरीय की। उत्पत्ति माने द knowledge of the supreme reality, the production, the producing, अनुभव का जागृत करना, अनुभव दिलाना, दिलाना वाला प्रभु ही है। अनुभव होना न अंतरीय, वो दूर नहीं है। बढ़िया है कि नहीं? अरे वह सभी काम जो है करते रहना, ये भाव हट जाना चाहिए मन से कि ये काम है, ये कर्म है, मैं दुष्ट कर्म फंस गया, मेरा प्रारब्ध ठीक नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, मेरा नसीब ठीक नहीं है, इस जन्म में नहीं होगा। ये सब बकवास लैंग्वेज है, सब एकदम बकवास। सुधरेंगे नहीं हम, देखेंगे। इति विद्या उत्पत्ति ही इति पूर्वभाविनीम अविद्याम अपेक्ष्य पश्चाद्भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधन एकेन पुरुषेण संबध्यमान अविद्यया समुच्चीयत इति उच्यते। दस पूर्वभाविनी अविद्याम अपेक्ष्य, देखिए पूर्वभावनी मीन्स अविद्याम अपेक्षा इन रिलेशन टू व्हाट? प्री एग्जिस्टेंट इग्नोरेंस से पूर्व जो अविद्या थी हमारे मन में, तो इन रिलेशन टू द प्री एग्जिस्टिंग इग्नोरेंस इति पूर्वभाविनी अविद्याम अपेक्षा पश्चाद्भावनी ब्रह्म विद्या, पश्चाद्भाविनी ब्रह्म विद्या, द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन लीडिंग टू इमोर्टैलिटी। पश्चाद्भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधना, अमृतत्व साधना मीन्स अमृतत्व साधना, दैट मीन्स साधना, मीन्स फॉर इमोर्टैलिटी। अमृतत्व साधना मीन्स फॉर इमोर्टैलिटी। तो बाद में जो ब्रह्म विद्या उत्पत्ति होने वाली है, पहले अग्नि अविद्या इन रिलेशन टू द प्री एग्जिस्टिंग इग्नोरेंस, the knowledge of Brahman leading to immortality, then अमृतत्व को के और ले जाने वाले ब्रह्म विद्या जो है, हाँ, it comes as a successor। पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृतत्व साधना, पश्चात भाविनी बाद में जो आने वाली है, तो अविद्या एक है, बाद में ब्रह्म विद्या की साधना। ये पश्चात भाविनी जो बाद में आने वाली जो है, ये पहला अविद्या और ब्रह्म विद्या का साधना ये किस में हो रहा है? एकेन पुरुषेण, वही पुरुष पहला जो अविद्या में फंस गया, उसी को ये बाद में आने वाले ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, हाँ, अविद्या समुच्चीयता, जो अमृतत्व को प्राप्ति होने वाला, अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला एक ही पुरुष, जो एक ही पुरुष है,
उसी को पहले अविद्या, तो ऐसा पुरुष को साधक को ही अविद्या समुच्चीयत इति। ऐसे व्यक्ति को अविद्या माने कर्म, कर्म के साथ समुच्चयनम कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल दिया गया। तो पश्चात भावने ब्रह्म विद्या। Therefore, avidya is said to be combined. पश्चात भावनी अविद्या समुच्चीयत विथ द उपासना कर्म बाद में उसी व्यक्ति को एकेन पुरुषेण संबध्यमान। और अतः देयरफॉर अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्ष्य निंदार्थ एव भवति संभूति अपवादः। देखिए, अतः देयरफॉर अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम, यहाँ पे अमृत साधनम ब्रह्म विद्याम अपेक्ष्य। सी अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम। अमृतत्व साधन मीन्स हियर the worship of हिरण्यगर्भ। यहाँ पे अमृतत्व माने कौन है? वहाँ पे हिरण्यगर्भाख्यम अमृतत्वम सापेक्षिकम अमृतत्व। सो अन्यार्थत्वात्, तो सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति का पर्पस प्रयोजन और एक है, वो भोगना, फल भोगना। सो अन्यार्थ वर्शिप ऑफ हिरण्यगर्भ, सिंस द वर्शिप ऑफ हिरण्यगर्भ is meant for some other purpose, ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं। निरपेक्ष ब्रह्म का ज्ञान के लिए हिरण्यगर्भ का साधना नहीं दिया गया। सापेक्षिक निरपेक्षिक अमृतत्व। निरपेक्षिक अमृतत्व मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूट इमोर्टैलिटी। सापेक्षिक माने जब तक हिरण्यगर्भ है तब तक अमृतत्व रहेगा आपको, बाद में हिरण्यगर्भ ही लय हो जाएगा ईश्वर में। जब हिरण्यगर्भ का प्रलय होगा तब आपका अमृतत्व कहाँ रहेगा फिर? इमोर्टैलिटी। तो उसके उस अमृतत्व को हम कहते हैं सापेक्षिक, डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स। तो द अमृतत्व साधनम दैट इज सापेक्षिक अमृतत्व, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का पर्पस और प्रयोजन और कुछ है, अन्यार्थत्वात्। अरे कुछ लोगों को इच्छा है कि घूमने का, फिरने का, भोगने का, पृथ्वी पर नहीं सारे ब्रह्मांड घूमने का, सारे ब्रह्मांड देखने का, लोगों हर देवता से मिलने का, हर सबसे बात करने का, सबसे फ्रेंडशिप करने का। कुछ लोग पृथ्वी पर भी ऐसे ही लोग हैं कि सबसे परिचित होना चाहते हैं लोग। मैं उनको जानता हूँ, इनको स्कूल में जानता हूँ, उनको जानता हूँ, वो उनको भी जानता हूँ, वो मिनिस्टर को भी जानता हूँ, ये पार्टी को भी जानता हूँ, और वो भी जानते हैं, वो एक बहुत खुजली है कुछ लोगों को। सबके पास जा जाकर परिचय, अपना परिचय देके फ्रेंडशिप करते हैं। आप जानते हैं कि नहीं ऐसे लोग? वो बड़ा ही विजिटिंग कार्ड्स रखते हैं, इतना विजिटिंग कार्ड, और बाद में सोचते कि इनको कब कहाँ से मिला भूल जाते हैं। सेम इच्छा देखो, मैंने बता दिया भागवत में कि हर लोक में, हर प्रदेश में, सारा विश्व का जो प्रतीक या सिंबल है, यहाँ पे भी ब्रह्मलोकवासी भी हैं। तो ब्रह्मलोकवासियों का जो अनुभव है, कुछ लोग इधर है, वो ब्रह्मलोक का भी इधर प्रतीक है। वेरी क्लियर। अन्यार्थत्वात् अमृतत्व साधनम ब्रह्म विद्याम। तो अमृतत्व साधनम जो अन्यार्थ के लिए है, ब्रह्म विद्याम अपेक्षा, इन कंपैरिजन टू ब्रह्म विद्याम, जो अमृतत्व हिरण्यगर्भ के अमृतत्व जो ज्ञान है, उस ब्रह्म विद्या से कंपेयर करने अपेक्षा निंदार्थ एव भवति। ये तो निंदनीय हो जाएगा ना, ये तो लो है, नीचे है। निंदार्थ एव भवति। देयरफॉर संभूति अपवादः प्रतिषिध्यते। संभूति अपवाद माने निकाल दिया, हटा दिया, उसको कंडम किया, नेगेट किया। अरे छोड़ो संभूति, क्यों? ब्रह्म विद्या अपेक्षा ये कुछ भी नहीं है।
महाभारत में भी एक थॉट आया कि सारे लोक मोक्ष धर्म परों में हमने देखा है, सारे लोक एक प्रकार के नरक ये वह। और आदिशंकराचार्य जी कहते हैं, अपन आचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म विद्याम अपेक्ष्य देवताः अपि असुरा एव। देवता लोग भी असुर ही है, क्योंकि ब्रह्म विद्या देवताओं के पास नहीं है। सो जो ब्रह्म विद्या नहीं है तो वो सभी लोग असुर लोग ही हैं। बाप रे! तो आचार्य के मत के अनुसार सभी लोग राक्षस लोग ही हैं, असुर ही हैं। सो निंदार्थयो भवति संभूति वादः अपवाद प्रतिषेधः अपवादः। देखो संभूति इज रिमूव्ड। देखिए अतः अन्यार्थत्वात् निंदार्थैव संभूति अति अपवादः। यद्यपि, और दूसरी बात है, सो संभव प्रतिषिध्यते। नाउ यद्यपि एवं माया निर्गतम, यस ओके। यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु हो अतनिष्ठत्वात्। देखिए इवन दो इट इज मेंट फॉर टू रिमूवल ऑफ अशुद्धि। क्यों? समुच्चय उपासना अशुद्धि को निकाल देती है, फिर भी इट्स बी कंडेम्ड बाय अतनिष्ठत्वात्। उसमें तत्परता तन्निष्ठता नहीं है। तन्निष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा, अशुद्ध तो निकाल दिया। अरे मन से सारा अशुद्ध पदार्थ, अशुद्धि मन में जितना भी अशुद्धि है वो सबको निकाल दिया, बढ़िया है। मन है ना, मन ही बड़ा अशुद्ध है। देखो मेरे मन शुद्ध हो गई, बढ़िया है। शुद्ध हो गया, हो गया। सारा निकल गया, निकल गया। मन हटा, नहीं हटा, तो अशुद्ध है। और पता है, ब्यूटीफुल वन। तो इसीलिए यद्यपि अशुद्ध वियोग हेतु अतनिष्ठत्वात्, माने even though it is such a worship is denounced, Hiranyagarbha worship is denounced because even though it is meant for purification of heart, but even then it doesn't take us directly to realization. Atanishtatvat. Therefore it is condemned. तो यहाँ पे पूर्व पक्षी पूछा कि इसको क्यों प्रतिषिध्यते? सारा संभूति को आपने निकाल दिया, निगेट कर दिया, गलत बात है। और समुच्चय की तारीफ हुई उपनिषद में। तो आचार्य कहते हैं फिर भी ये निंदार्थ है। समझ में आ गया? हाँ, अभी देखो अभी यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु अतनिष्ठत्वात् अतएव संभूतेः अपवादात् संभूतेः आपेक्षिकमेव सत्वम् इति परमार्थ सदा आत्म एकत्वम् अपेक्ष्य अमृताख्य संभव प्रतिषिध्यते। Therefore, by condemning the worship of Hiranyagarbha, that is Sambhuti, it is shown that Sambhuti is only a relative existence. देखो आपेक्षिकमेव सत्वम इति, it is not निरपेक्षिक सत्वम, आपेक्षिक सत्वम। पढ़ा कि नहीं वहां पे? अतएव संभूतेः अपवादात्, संभूति को हटाने पर क्या संभूतेः आपेक्षिकमेव सत्वमिति प्रूव्ड। तो किस लिए हटाया गया?
इसलिए हटा दिया कि वो संभूति जो है वो सत्य नहीं है, आपेक्षिक सत्वम है, माने रिलेटिव रियलिटी इट इज, इट इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी, देयरफॉर इट इज नेगेटेड। संभूते ही अपवादात, संभूति को हटाने से हमें ये क्या पता लगा, किस लिए हटा दिया, हटाने से हमको ये मालूम हुआ, ये मालूम पड़ता है कि संभूते आपेक्षिकमेव सत्वमिति, तो संभूति जो है वो रिलेटिव रियलिटी है, आपेक्षिक सत्वम इति परमार्थ सद आत्म एकत्वम अपेक्ष्य अमृताख्य संभव प्रतिसिध्यते। सो परमात्मा परमार्थ सद, जो परमार्थ सद माने जो एब्सोल्यूट रियलिटी जो है, परमार्थ सद आत्म एकत्वम, द वननेस ऑफ द रियलिटी, द वननेस ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी के दृष्टिया, उसके कंपैरिजन में ये आकेत्वम अपेक्ष्य अमृताख्य संभव, जिस संभव को हम अमृत कहा गया, माने संभव को भी अमृत कहा गया ना, हिरण्यगर्भ को भी अमृत कहा गया, तो जो संभव को अमृत कहा गया वो अमृतत्व प्रतिसिध्यते, दैट इमोर्टैलिटी को नेगेट किया गया, हटा दिया, प्रतिसिध्यते। समझ में आया बात? तो ब्रह्म ज्ञान परमार्थ एकत्व ज्ञान जो है उसके कंपैरिजन में जिसको हम दूसरा भी अमृतत्व कहा गया, जिस हिरण्यगर्भ को, संभूति को या संभव को अमृतत्व का नाम देकर, टाइटल देकर हम चलाते आए हैं, अभी तक चला रहे हैं, उस अमृतत्व जो है वो निरपेक्ष अमृतत्व नहीं है, सापेक्षिक है, सापेक्षिक सत्वम, सापेक्षिक सत्व रूपेण जो अमृतत्व के नाम पे फैला गया, बताया गया, दिखाया गया, वो अमृतत्व अशाश्वत है। तो ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिया, ब्रह्मानुभूति के दृष्टिया, सब आत्म एकत्व विज्ञान के दृष्टिया ये संभव को, ये अमृतत्व को प्रतिसिध्यते, निकाल दिया, हटा दिया, माना नहीं, ये तो नीचे है तो इसको निकाल दो, हटा दो, निगेट कर दो, डिनाउंस कर दो। समझ में आ गया अभी? अब इसमें क्या होता है ना, वेदा उपनिषद में सुनते 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 ना पूर्ण वैराग्य, मतलब क्या है, कोई लोग हो, अनुभव हो, आपको ब्रह्मलोक भी लेके जाएंगे, वहां पे भी बोलते वैराग्य बस काफी है, यहाँ पे भी द्वैत है, और वहां पे भी ऑब्लिगेशन में पड़ जा सकता है, पढ़ सकते हैं लोग। क्या ऑब्लिगेशन है? वो ब्रह्मा जी का सत्संग टाइम हो गया, सत्संग में बैठना है, नहीं बैठे तो वो देखेगा, वो क्या सोचेगा। यहाँ पे ब्रह्मलोक में वो ब्रह्मलोक का रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो फिर पृथ्वी पर भेज देंगे, ये डर डर से जीना पड़ता है। वहां पे भी डर से जीना पड़ता है, और इन्हीं का शक्ल कितने बार देखेंगे आप? चतुर्मुख ब्रह्म बैठ जाता है रोज, थक जाते हैं कि नहीं? वहां पे भी आपको स्वाधीनता नहीं है, पराधीनता है। ब्रह्मलोक के साथ टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और कभी हमारे कोई महात्मा जी कहते हैं कि कभी के ब्रह्मा जी को मन में ऐसा लगता है कि इसको पृथ्वी पर भेजना है एक झाड़ू देके, बोलते झाड़ू करा के आओ, झाड़ू थोड़ा लेके जाओ और साफ सफाई करके आओ। मैं नहीं जाऊंगा, तो ब्रह्मलोक में क्यों बैठा है? तो हमेशा के लिए हटा दूंगा, नहीं 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 जाके आऊँगा। तो पृथ्वी पर आना पड़ता है थोड़ा झाड़ू लगाने। वहां पे भी बोर, वैकुंठ तो वहां पे भी बोर है, जहां पे किंचिदंतरम कुरुते अथ तत्र भयम भवति। विजय विजय को क्या हुआ? कोई स्वेच्छा नहीं, कोई गलती किया तो हमेशा डर डर से
होश में रहना पड़ेगा, ये वैकुंठ है, ये पुण्यलोक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए, द्वेष होनी नहीं चाहिए। आ गया तो वो तार बाई मिस्टेक प्रवृत्ति आ गया तो गया। ये डर डर से क्यों जीना है? इसलिए गुरुदेव से पूछा कोई कि बताओ गुरु बड़ा है या ईश्वर बड़ा है? गुरुदेव का गुरु बड़ा है। बोले क्यों? ईश्वर हैज ऑफिस, गुरु हैज नो ऑफिस। ऑफिस माने अरे ये काम किया क्या, ये टेबल साफ करो, वो साफ करो, इसका क्या हुआ, उसका फाइल खोलो, इसका फाइल खोलो, ये झंझट ईश्वर को है, गुरु को वो भी झंझट नहीं है, मुफ्त। तो बोले गुरुदेव गुरु बड़े हैं, ईश्वर भी बड़े है बोल दे। ये कोई बंधन ही नहीं है उनको। देखिए ईश्वर को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सृष्टि चलाना, स्थिति लय करना, कभी कभी अवतार लेना। देखिए वेदांत भगवान की कृपा से सही ढंग से समझ में आ गया तो वैराग्य ही वैराग्य है। एवं माया निर्मितस्य एव जीवस्य। देखिए आचार्य जी का माया निर्मित जीवस्य। अच्छा, जीव का अस्तित्व कहाँ रहे? ये भी माया है। माया निर्मितस्य जीवस्य एवं माया निर्मितस्य जीवस्य। Thus jiva who is created by maya, ignorance. ये जीव इंडिविजुअल सोल, ये भी एक माया है। माया निर्मितस्य जीवस्य अविद्यया प्रत्युपस्थापितस्य अविद्यानाशे स्वभाव रूपत्वात् परमार्थतः कोन्वेनं जनयेत्। देखिए सो एवं माया निर्मितस्य जीवस्य अविद्यया निर्मितस्य अविद्यया माया निर्मितस्य जीवस्य अविद्यया प्रत्युपस्थापितस्य। अविद्यया प्रत्युपस्थापितस्य means one who is established in ignorance again. Jiva who is created by Maya, established in ignorance, बिठा दिया उनको अविद्या में। That jiva who is created by Maya or ignorance, one who is and established again only in ignorance. देखो जैसे मछली पानी में जन्म हुआ और रहती कहाँ? पानी में ही। वैसे ही जीव का जन्म हुआ अविद्या से, माया से, और रहते कहाँ? अविद्या में ही। प्रत्युपस्थापित से फिर वहीं पे बिठा दिया उनको, वहीं स्थापना की गई, किया उनको। कहाँ पे? अविद्या में ही। जन्म कहाँ हुआ? अविद्या में ही। अविद्या से ही निर्माण हुआ उनका, और अविद्या में ही रहते हैं। सी ब्यूटिफुल। एवं माया निर्मितस्य एव जीवस्य अविद्यया प्रत्युपस्थापितस्य, of the one who is created, the jiva who is created from ignorance, one who is established in ignorance, pratyupastapitasya avidyanashe. When that avidya is destroyed, तब क्या होगा? स्वभाव रूपत्वात्, अपने स्वभाव में बैठ जाता है। तो you will attain his own स्वभाव रूपत्वात् परमार्थतः, माने स्वभाव रूपत्वात् परमार्थतः, एसेंशियली बिकम्स डिवाइन एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन परम तत्व। तब उनको कौन वेनम जनयेत्? कौन वेनम जनयेत् माने हु शुड ब्रिंग हिम बैक अगेन, माने फोर्थ अगेन, माने कौन इनको बाहर खींचकर फिर उसका, जिसका व्यष्टित्व, जिसका अज्ञान नाश हो गया, जीव का जीवत्व भी मिटा दिया और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव हुआ, उसको फिर वापस लाने वाला कौन हो सकता है? कौन वेनम जनयेत्? Who will bring him back or bring him forth again?
उपनिषद कहती है कौन वेनम जनयेत, ऐसा जो अपना स्वरूप में बैठकर अपना स्वरूप का अनुभव किया, उस महान व्यक्ति को, महान परमात्मा तो बन गया वो, ऐसे जीव को फिर वापस जीवत्व दिलाना, फिर वापस उसको इंडिविजुअलिटी देना, खींच कर बाहर फिर सेपरेट करना, ये कब होगा, किससे होगा, कैसे होगा, और कौन ये हिम्मत कर सकता है, और कौन कर सकता है? वो कोई भी नहीं है, माने कभी बाहर नहीं आएगा। माने एक बार जिस व्यक्तित्व का मिट गया हमेशा के लिए, फिर वही व्यक्ति के रूप में, जीव के रूप में, एक व्यष्टि के रूप में बाहर आना, कौन वेनम जनयेत, कौन करेगा ये काम? Who will bring him forth? Who should bring him forth again? कौन वेनम जनयेत? माने ये डिनायल है, ये कौन कर सकता है काम, ऐसा काम? माने कोई नहीं कर सकता। ये प्रश्न नहीं है कौन कर सकता है, हाथ उठाओ, ऐसा नहीं है। इट्स कॉल्ड डिनायल, काउंटर डिनायल इट इज कॉल्ड। कौन कर सकते हैं, कौन कहते हैं? माने कोई नहीं कहता। कौन वेनम जनयेत, कौन इसको ला सकता है बाहर? कोई नहीं ला सकता। आचार्य जी का जब आप भाष्य पर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, मजा आएगा आपको। देखो कौन वेनम जनयेत, नहीं रज्ज्वाम अविद्यारोपितम सर्पम पुनः विवेकतः नष्टम जनयेत कश्चित। नो रज्ज्वाम, रज्जु के ऊपर अविद्या आरोपितम सर्पम, जो विच इज स्नेक विच इज सुपर इम्पोज्ड बाय इग्नोरेंस, विवेकतः नष्टम, through discrimination it has been destroyed, then पुनः जनयेत कश्चित, नहीं कश्चित, न पुनः जनयेत, again it is not created। एक बार जो अविद्या से के द्वारा जो सर्प का भ्रांति जो हुई, तो भ्रांति नष्ट हो गया। भ्रांति नष्ट होने के बाद सर्प का अस्तित्व मिट गया, नहीं रहता। तो ज्ञान के उत्पत्ति के बाद, विचार ज्ञान के उत्पत्ति के बाद, विचार करके जब सर्प को हम हटा दिया, हटाने के बाद रज्जु का दर्शन हुआ, फिर उसके ऊपर सर्प आता है क्या? कौन जनयेत, कौन वेनम जनयेत? चलो रज्जु ठीक नहीं है, पहला सर्प भी अच्छा था, चलो फिर सर्प लगा दो, नहीं होगा। यदि हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण के लिए प्रयास करना बेकार है। जनयेत कश्चित, माने कोई भी, न जनयेत कश्चित, कोई भी उसका फिर पैदा करना ना सकता सर्प को, तो भ्रांति को। आप देखा कि नहीं, पता नहीं, जीवन में भी आप एक वस्तु को देखा, उस देखो भ्रांति में रहकर और कुछ समझा, और कोई व्यक्ति आके भैया ये यहाँ से देखो, इधर एंगल से, तब पता लगा ये क्या रूप है, देख दिया। देखने के बाद फिर कभी पूर्व भ्रांति होना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, होता भी नहीं। एक बार ज्ञान हो गया, और देख भी सकते हैं, फिर भी उसका देखने के बाद भी यदि आप देख सकते हैं तो, जैसे कि मिराज वाटर, बट देख रहे हैं मगर इसका कोई प्रभाव नहीं है आपके ऊपर, वो भी मस्ती, मौज मस्ती, म्यूजियम हो गया, उधर खेल हो गया। अब ये विभूति बन गई, अरे वाह, देखो जो रेती जो है, और ये सूर्य भगवान किरण पड़ रहा है उधर, और उस सूर्य किरणों के कारण यहाँ पे पानी नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर पानी का दर्शन हो रहा है, पानी के रूप में प्रकट हो रहा है, ये इसकी विभूति है, ये कमाल है, ये खेल है। वो उस फंस में फंसेंगे नहीं उधर। वो एक है, अनेक रूप में प्रकट हो रहा है, इसका खेल है, इसका मौज उठाते हैं, हंसते रहते हैं, मगर फंसते नहीं।
That is a jnana. So, तथा सिमिलरली न कश्चित एनम जनयेति कोनु इति आक्षेपार्थत्वात् कारणम प्रतिषिध्यते. माने कौन कर सकता है करके आक्षेप, इट इज एन ऑब्जेक्शन, काउंटर ऑब्जेक्शन. कौन करेगा? ये ऑब्जेक्शन उठाकर कारण है, कारणम प्रतिषिध्यते. द cause is negated, ignorance is negated, because ignorance ही cause. एक बार वो कारण ही हट गया, उसके बाद में फिर भ्रांति कभी नहीं होगी. तो इस प्रक्रिया के द्वारा, इस समझ के द्वारा कारणम प्रतिषिध्यते, कारण को भी हटा दिया, माने अविद्या को निकाल दिया. सो अविद्या उद्भूतस्य नष्टस्य जनयितृ कारणम न किंचित अस्ति इति अभिप्रायः. जो अविद्या, पहले अविद्या उद्भूतस्य नष्टस्य, जो अविद्या के कारण जो भी जन्म लिया, अविद्या का जो प्रोडक्ट है, कार्य है, तो अविद्या का कार्य सब, अविद्या नष्ट गया तो अविद्या का कार्य भी नष्ट हो गया. तो अविद्या उद्भूतस्य नष्टस्य जनयितृ कारणम न किंचिदस्य, फिर उसी को अविद्या का नष्ट होने पर और अविद्या का कार्य नष्ट होने पर हो जाता है, फिर वो कारण को, अविद्या कार्य को फिर पैदा करने वाली, तो काज कारण ही अंत हो गया, उसको फिर जन्म देने वाली कोई कारण नहीं हो सकता, नहीं रह सकता. किंचित अस्ति, कोई भी कुछ व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं होगी और कारण नहीं होता. देखिए, again to bring it back, there remains nothing to bring back that which has already been destroyed. By destroying the cause, the karya which is destroyed, the effect which is destroyed by the destruction of the cause, nobody else can bring that effect backward again once the cause of it has been destroyed. Effect cannot be created again without the cause. Nobody else can create that effect for you. अविद्या के कारण ब्रह्म हुआ, अविद्या निकाल गया, अविद्या को निकालने के बाद फिर वही भ्रम आपके मन में, हृदय के अंदर फिर क्रिएट करना, सृष्टि करना किसी के हाथ में नहीं है. देखिए, जनयितृ कारणम न किंचित अस्ति, उसका कारण कुछ कोई नहीं है अभी, और फिर वही अपनी वांट क्रिएट इफेक्ट. देयर इज नो कारणम एट ऑल फॉर क्रिएटिंग अनदर इफेक्ट. अस्ति इति अभिप्रायः. सो दिस इज द मीनिंग. देयर रिमेन्स नथिंग. सो नो वन कैन प्रोड्यूस बैक ignorantly superimposed snake on the rope after it is destroyed through, of course, right knowledge. Similarly, no one will create this individual. Kaha nu, who indeed. देखिए, न अयम कुतश्चित् न बभूव कश्चित् इति श्रुतेः. So again, kaha nu means who is indeed is meant to show objection. It's called convert denial in English. Thus, by asking in this way, the cause is removed. Karanam pratishidyate. A thing which is created by ignorance and later it disappears, such a thing is actually neither born nor anything is born from it. See, nayam kutaschin na babhuva kaschit. तो अविद्या से निर्मित हुआ एक चीज है, बाद में गायब हो गया. सच ए थिंग, एक्चुअली जो अविद्या से निर्माण हुआ, अविद्या से जिसका जन्म हुआ, वो वास्तव में न तो किसी से जन्म हुआ, न वो किसी को जन्म देगा. देखिए, सर्प की भ्रांति, तो सर्प का उदय या जन्म अविद्या से हुआ, अविद्या से, तो अविद्या ही कारण है. तो अविद्या से जन्म जिसका हुआ सर्प का, सर्प न तो वास्तव में उसका जन्म हुआ, ना सर्प दूसरे सर्प बच्चों के लिए माँ या पिताजी बनेगा. नायं कुतश्चिन् न बभूव कश्चित्.
सो दिस माया जगत जो है, नाइदर इट इज बॉर्न नॉर एनीथिंग इज बॉर्न फ्रॉम इट, नाइदर इट इज बॉर्न फ्रॉम एनीथिंग नॉर इज एनीथिंग बॉर्न फ्रॉम इट। तो क्या हुआ अभी? अद्वैत स्थापना हो गई। इसलिए मांडुक्य में और गौड़पादाचार्य कहते हैं सृष्टि नहीं हुई, न च निरोधो न च उत्पत्ति ही। बस फिर क्या है? अखंड अद्वैत चैतन्य ही है। तो इसी के अंदर जो जो लीला हो रही है ये सब माया का रूप है। गमना गमन, लोकांतर गमन, ये वो सारा का सारा। आपको यदि हिम्मत है, इसमें जो जो अवतार हो रहे हैं वो भी बड़ी मिथ्या है। सारे अवतार मिथ्या। इस जगत को हम मिथ्या कह रहे हैं, तो जगत के भीतर जो हो रहा है हुआ, अवतार हैं, सारे अवतार हैं, तो ये वो अवतार सच हो जाता है क्या? वो भी सच नहीं है। हिम्मत है, सब मिथ्या। तो रहा क्या? कुछ भी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ